कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान बोले, इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष समान माना गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसके पत्ते हैं। जो संसार रूपी वृक्ष के तत्व को जानता है, वही संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। संसार रूपी इस वृक्ष की 3 गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विभिन्न योनियों रूपी शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। इंद्रिय विषय रूपी कोपलें हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ अनुभव नहीं होता है, क्योंकि न इसका आदि है और न अंत और न ही स्थिति है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर उसके बाद उस परमात्मा रूपी लक्ष्य को खोजना चाहिए, जिसको प्राप्त होने पर पुरुष पुनः इस संसार में नहीं आते, जिससे इस अनादि संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा के शरण में हूँ। ऐसा जानकर मनुष्य को उस परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। जो मान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोषों को जीत लिया है, जो नित्य परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हैं, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त होते हैं। उस परम धाम को न सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। इसको प्राप्त कर जीव संसार में लौट कर नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। इस संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इसलिए वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु अपने साथ सुगंध को ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ने के बाद मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अन्य शरीर में चली जाती है। यह जीवात्मा अन्य शरीर का आश्रय लेकर कान, नेत्र, त्वचा, जीभ, नासिका और अपने मन के द्वारा इन 5 इंद्रियों के विषय को भोगती है। जीवात्मा को शरीर को त्यागते हुए या शरीर में स्थित रहकर प्रकृति के 3 गुणों के अधीन विषयों का भोग करते हुए अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष इसका अनुभव कर लेते हैं। साधनारत योग के अभ्यास में प्रयत्नशील पुरुष अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त वाले और अज्ञानी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देख सकते। सूर्य में स्थित तेज जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उस तेज को तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति द्वारा समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही चंद्रमा द्वारा समस्त औषधियों में जीवन रस बनकर उनका पोषण करता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूँ
और प्राण वायु और अपान वायु के साथ संतुलन रखते हुए चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। समस्त प्राणियों के शरीर नाशवान हैं और समस्त प्राणियों में बैठी जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त एक उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमात्मा ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका भरण पोषण करता है। मैं क्षर नाशवान प्रकृति से अति परे हूँ और अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए विश्व में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भारत, जो संशय रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह पुरुष सब कुछ जानकर सब प्रकार से मुझे ही भजता है। हे अनघ, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारत, जो मनुष्य इसको इसी प्रकार जानता है वह बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 अध्यायः।